भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही। शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरा सुद्धा बंडखोरी होऊ शकतो। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग जिस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए सर, कल की आपकी मीटिंग के बाद शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ होगा। नाम ना यूज किया जाए। सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे। लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब ठाकरे। बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। कशा लोकांना गुंडाळ करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले। निवडणुकीला सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराव शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं। तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्या, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिंमत दाखवा। हे माझं ओपन चॅलेंज आहे, बरं का? तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या। हा, तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रेडिएशन हटवेच्या बाहर एवढा पूर आलाय, इतना बाढ़ है, रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहां, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां। क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों को भरोसा है अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने।
और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी माणूस की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। बोलिए सर आपने अंतर्गत वादावाद जो आहे आमदारांचा तो समोर येतोय गुवाहाटी गुवाहाटीमध्ये. में आना पड़ेगा, चौपाटी में आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। सर अंतर्गत वादावाद जे आहे आमदारांचे ते समोर येते. दरवाजे उघडेच आहेत, उघडे ठेवले होते, त्यातले काही आमदारांचं माझं आत्ता बोलणं झालं 5 मिनिटापूर्वी. आत्ता माझं 5 मिनिटापूर्वी काही आमदारांशी बोलणं झालं. त्यांची इच्छा येण्याची, सर ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्यासाठी दरवाजे, खिडक्या, पट्टी सगळं काय उघड आहे आणि ते येतील, मला खात्री आहे. सर क्या सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी अंतर्गत वादावाद असल्याचं देखील समोर येतं. चंद्रकांत खैरेंना पण त्याचे फोन आलेले आहेत. तिकडे एकमेकावरती हल्ले झाले आणि कपडे फाडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण जबरदस्तीनं आमदारांना डांबून ठेवलंय, जबरदस्तीनं डांबून ठेवलंय आमदारांना. किती दिवस आमदार राहतील गुवाहाटीला? त्या गुवाहाटीच्या त्या हॉटेलमध्ये मी माहिती घेतली मगाशी, 340 खोल्या आहेत, 18 माळ्याचं हॉटेल आहे, त्यातले 3 माळे यांच्याकडे आहेत. मी कालपासून त्यांना मेल पाठवते हॉटेलला की आम्हाला 40 रूम तिथे हवे, येत आहे का? आणि मी ती जे त्यांचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिश्व शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेलाय की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये राजस्थान झूमध्ये आम्हाला यायचं आहे, तिथे 340 रूम्स आहेत, आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीच्या पर्यटनासंदर्भात. अजून रिप्लाय येत नाहीये. हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही. किस तरह का मेल किया है गुवाहाटी मैंने में कहा जाने है के कि लिए? आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए. मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है. किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता होटल है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है? क्या सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है? बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपसे आपकी बात हुई जी है आप भी हो गई, और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे. आप देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे. आप 30 तारीख तक बढ़ाया है वहाँ का उनका स्टे. क्यों? आप आइए ना, यहाँ महाराष्ट्र है आपका, वहाँ भी झाड़ी है, फूल है, हाँ निसर्ग है, पत्थर है, पानी है. तो महाराष्ट्र में क्या है आप? क्या बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहां पर रखा गया? डेफिनेट छूटना है वहाँ से. इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहाँ 20 कमरे दीजिए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका रहा है? या आमदारांना बाहेर प्रमुख हो या काढण्यासाठी पार्टी का प्रयत्न कैडर करणार आहात हो, का? वो भी अभी इस्तीफा दे रहा है. बंद झाले. जिला कैडर जो है, जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है. धमकी दे दीजिए, इतने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं. शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की एक सुपर पावर है. किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं. ये शिवसेना सर महाशक्ति. अभी भी जानते सुपर पावर कह रहे बची हैं है कि क्या? राष्ट्रवादी सर शिवसेना अभी भी सुपर पावर बची है क्या? जब 40 विधायक चले गए हैं नाही, ज्यांना यायची इच्छा आणि जे आमच्याही संपर्कात आहेत, जे मनानं आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्यांना कोंडून ठेवले, ते आमचेच आहेत, ते इथे येतील. भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे. जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे. आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे. हाँ? बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते. जो होना है होने दो, जो करना है करने दो. मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो. शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस. लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है. तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही. शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली. ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या. ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला.
हा सर शिंदे लगातार गटामध्ये गट अस्वस्थता बंद निर्माण होईल. झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे. अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे. बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते. बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो उनके- ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग जिस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए, सर कल की शिवसेना ने लेटर लिखा है, आपकी मीटिंग के बाद शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को सब कि कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए। सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे. लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब बरोबर आहे ना, बरोबर आहे. कशाला लोकांना गुंडाळ करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही. जनता ठरवेल. तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या. मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले. निवडणुकीला सामोरे जा. मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराज शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं. तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्या, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिंमत दाखवा. हे माझं ओपन चॅलेंज आहे, बरं का. तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या. हा, तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रेडिएशन हॉटेलच्या बाहर एवढा पूर आलाय, इतना बाढ़ है, रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहां, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब. हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टी वाले. क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर. सर आप लोगों को भरोसा है अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी. इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग. अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है. मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर. अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया. उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने. और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से. बोलिए, सर आपने अंतर्गत वादावाद जो आहे आमदारांचा तो समोर येतोय गुवाहाटी गुवाहाटीमध्ये. में आना पड़ेगा, चौपाटी में. आइए चौपाटी में. गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना. विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे. सर अंतर्गत वादावाद जे आहे आमदारांचे ते समोर येते. दरवाजे उघडेच आहेत, उघडे ठेवले होते. त्यातले काही आमदारांचं माझं आत्ता बोलणं झालं 5 मिनिटापूर्वी. आत्ता माझं 5 मिनिटापूर्वी काही आमदारांशी बोलणं झालं. त्यांची इच्छा येण्याची, सर ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्यासाठी दरवाजे, खिडक्या, पट्टी सगळं काय उघड आहे आणि ते येतील, मला खात्री आहे. सर क्या सर आपने बहुत देर इन बात कही अभी जिल्हा प्रमुखांचा अंतर्गत वादावाद असल्याचं देखील समोर येतं. चंद्रकांत खैरेंना पण त्याचे फोन आलेले आहेत. तिकडे एकमेकावरती हल्ले झाले आणि कपडे फाडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण जबरदस्तीने आमदारांना डांबून ठेवलंय.
जबरदस्तीनं डांबून ठेवल्या आमदारांना. किती दिवस आमदार राहतील गुवाहाटीला? त्या गुवाहाटीच्या त्या हॉटेलमध्ये मी माहिती घेतली मगाशी, 340 खोल्या आहेत. 18 माळ्याचं हॉटेल आहे, त्यातले 3 माळे यांच्याकडे आहेत. मी कालपासून त्यांना मेल पाठवते हॉटेलला की आम्हाला 40 रूम तिथे हवे, येत आहे का? आणि मी ती जे त्यांचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिश्व शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेलाय की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये राजस्थान ब्लूमध्ये आम्हाला यायचं आहे. तिथे 340 रूम्स आहेत. आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीचा पर्यटनासंदर्भात. अजून रिप्लाय येत नाहीये. हाँ सर, बहुत किस तरह का इम्पोर्टेंट बात मेल आपने किया कही. किस तरह का मेल किया है गुवाहाटी मैंने में कहा जाने है के कि लिए? आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को सबको कि आप गुवाहाटी में आइए. मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है. किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता होटल है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है. फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है? क्या सर, आपने बहुत महाराष्ट्र में स्मशान है? इम्पोर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपकी बात हुई जी, है आप भी हो गए. और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे. आप देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे. आप 30 तारीख तक बढ़ाया है वहाँ का उनका स्टे. क्यों? आप आइए ना, यहाँ महाराष्ट्र है आपका, वहाँ भी झाड़ी है, फूल है, हाँ, निसर्ग है, पत्थर है, पानी है. तो महाराष्ट्र में क्या है? आप क्या वो लोग बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहां पर रखा गया? डेफिनेट छूटना है वहाँ से. इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहाँ 20 कमरे दीजिए. हम वहाँ रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका रहा है? या जिला आमदारांना बाहेर प्रमुख हो या काढण्यासाठी पार्टी का प्रयत्न कैडर करणार आहात का? हो, वो भी अभी इस्तीफा दे रहा है. बंद झाले. जिला कैडर जो है जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है. धमकी दे दीजिए, इतने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं. शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, एक सुपर पावर है. किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं. ये शिवसेना सर, महाशक्ति. अभी भी रणजीत सुपर कह पावर रहे बची हैं है कि क्या? राष्ट्रवादी सर, शिवसेना अभी भी सुपर पावर बची है क्या? जब 40 विधायक चले गए हैं, नाही, ज्याला यायची इच्छा आणि जे आमच्याही संपर्कात आहेत, जे मनानं आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्यांना कोंडून ठेवले, ते आमचेच आहेत. ते इथे येतील. भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे. जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे. आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे. हाँ? बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते. जो होना है होने दो, जो करना है करने दो. मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो. शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस. लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है. तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही. शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली. ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या. ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला. हा बोला. सर, लगातार शिंदे जो- गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे. अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे. बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते. बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो उनको- ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए. थोड़े पागल लोग किस नशा में है मुझे मालूम नहीं. उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं. हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब. हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं. अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए. सर, कल की आमदारांना आपकी लेटर मीटिंग लिखा है, कल की आपकी इलेक्शन मीटिंग के बाद शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को सब कि कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए. सब कुछ होगा. नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की. आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो. सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो.
हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे. लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब ठाकरे. बरोबर आहे ना, बरोबर आहे. कशा लोकांना गुमराह करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही. जनता ठरवेल. तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या. मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले. निवडणुकांना सामोरे जा. मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराव शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं. तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्या, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिंमत दाखवा. हे माझं ओपन चॅलेंज आहे, बरं का. तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या. हा, तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रेडिएशन हॉटेलच्या बाहर एवढा पूर आला है, इतना बाढ़ है, रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे वहां और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब. हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां. क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर. सर, आप लोगों को भरोसा है अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी. इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग. अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है. मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर. अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया. उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने. और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से. बोलिए सर, आपने अंतर्गत वादावाद जो आहे आमदारांचा तो समोर येतोय गुवाहाटी गुवाहाटीमध्ये. में आना पड़ेगा, चौपाटी में. आइए चौपाटी में. गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना. विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे. सर, अंतर्गत वादावाद जे आहे आमदारांचे ते समोर येते. दरवाजे उघडेच आहेत, उघडे ठेवले होते. त्यातले काही आमदारांचं माझं आत्ता बोलणं झालं 5 मिनिटापूर्वी. आत्ता माझं 5 मिनिटापूर्वी काही आमदारांशी बोलणं झालं. त्यांची इच्छा येण्याची, सर, ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्यासाठी दरवाजे, खिडक्या, पट्टी सगळं काय उघड आहे आणि ते येतील, मला खात्री आहे. सर, क्या सर आपने बात कही अभी अंतर्गत वादावाद असल्याचं देखील समोर येतं. चंद्रकांत खैरेंना पण त्याचे फोन आलेले आहेत. तिकडे एकमेकावरती हल्ले झाले आणि कपडे फाडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण जबरदस्तीनं आमदारांना डांबून ठेवलंय. जबरदस्तीनं डांबून ठेवलंय आमदारांना. किती दिवस आमदार राहतील गुवाहाटीला? त्या गुवाहाटीच्या त्या हॉटेलमध्ये मी माहिती घेतली मगाशी, 340 खोल्या आहेत. 18 माळ्याचं हॉटेल आहे, त्यातले 3 माळे यांच्याकडे आहेत. मी कालपासून त्यांना मेल पाठवते हॉटेलला की आम्हाला 40 रूम तिथे हवे, येत आहे का? आणि मी ती जे त्यांचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिश्व शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेलाय की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये राजस्थान झूमध्ये आम्हाला यायचं आहे. तिथे 340 रूम्स आहेत, आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीचा पर्यटनासंदर्भात. अजून रिप्लाय येत नाहीये. हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही. किस तरह का मेल किया है गुवाहाटी मैंने में कहा जाने है के कि लिए? आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए. मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है. किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता होटल है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या?
सर आपने बहुत महाराष्ट्र में स्मशान है इंपॉर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपकी बात हुई जी, है आप भी हो गए, और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे। आप देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे। आप 30 तारीख तक बढ़ाया है वहाँ का उनका स्टे। क्यों? आप आइए ना यार, महाराष्ट्र है आपका, वहाँ भी झाड़ी है, फूल है, हाँ, निसर्ग है, पत्थर है, पानी है। तो महाराष्ट्र में क्या है आप? क्या वो लोग बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहां पर रखा गया? डेफिनेट छूटना है वहाँ से। इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहाँ 20 कमरे दीजिए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका रहा है? जिला प्रमुख हो या पार्टी का कैडर हो, वो भी अभी इस्तीफा दे रहा है। जिला कैडर जो है, जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है। धमकी दे दीजिए, इतने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं। शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये एक सुपर पावर है। किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं, ये शिवसेना सर महाशक्ति। अभी भी सुपर पावर बची है क्या? सर अभी भी सुपर पावर बची है क्या? जब 40 विधायक चले गए हैं नाही, ज्याला यायची इच्छा आणि जे आमच्याही संपर्कात आहेत, जे मनानं आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्याला कोंडून ठेवले, ते आमचेच आहेत, ते इथे येतील। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही। शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला? हा, बोला. सर लगातार शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए, सर कल की आपकी मीटिंग के बाद शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए। सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे। लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब ठाकरे. बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। कशा लोकांना गुंडाळ करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले, ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले। निवडणुकांना सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराव शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला,
निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं. तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्या, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिंमत दाखवा. हे माझं ओपन चॅलेंज आहे. बरं का, तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या. तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रेडिएशन हॉटेलच्या बाहर एवढा पूर आलाय, इतना बाढ़ है रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे वहां और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब. ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां. क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर. सर, आप लोगों को भरोसा है अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी. इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग. अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है. मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर. अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया. उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने. और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से. बोलिए सर, आपने अंतर्गत वादावाद जो आहे आमदारांचा तो समोर येतोय गुवाहाटी गुवाहाटीमध्ये. में आना पड़ेगा, चौपाटी में. आइए चौपाटी में. गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना. विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे. सर, अंतर्गत वादावाद जे आहे आमदारांचे ते समोर येते. दरवाजे उघडेच आहेत, उघडे ठेवले होते. त्यातले काही आमदारांचं माझं आत्ता बोलणं झालं 5 मिनिटापूर्वी. आत्ता माझं 5 मिनिटापूर्वी काही आमदारांशी बोलणं झालं. त्यांची इच्छा येण्याची, सर, ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्यासाठी दरवाजे, खिडक्या, पट्टी सगळं काय उघड आहे आणि ते येतील, मला खात्री आहे. सर, क्या सर आपने बहुत खैर इन बात कही अभी. जिल्हा प्रमुखांचा अंतर्गत वादावाद असल्याचं देखील समोर येतं. चंद्रकांत खैरेंना पण त्याचे फोन आलेले आहेत. तिकडे एकमेकावरती हल्ले झाले आणि कपडे फाडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण जबरदस्तीनं आमदारांना डांबून ठेवलंय. जबरदस्तीनं डांबून ठेवलंय आमदारांना. किती दिवस आमदार राहतील गुवाहाटीला? त्या गुवाहाटीच्या त्या हॉटेलमध्ये मी माहिती घेतली मगाशी, 340 खोल्या आहेत. 18 माळ्याचं हॉटेल आहे, त्यातले 3 माळे यांच्याकडे आहे. मी कालपासून त्यांना मेल पाठवते हॉटेलला की आम्हाला 40 रूम तिथे हवे, येत आहे का? आणि मी ती जे त्यांचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिश्व शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेला आहे की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये राजस्थान झूमध्ये आम्हाला यायचं आहे. तिथे 340 रूम्स आहेत, आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीचा पर्यटनासंदर्भात. अजून रिप्लाय येत नाहीये. हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही. किस तरह का मेल किया है गुवाहाटी मैंने में कहा जाने है के कि लिए? आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए. मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है. किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता होटल है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर, महाराष्ट्र में स्मशान है. आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपकी बात हुई ये है आप भी हो गई. और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे. आप देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे. आप 30 तारीख तक बढ़ाया है वहाँ का उनका स्टे. क्यों? आप आइए ना, यहाँ महाराष्ट्र है आपका, वहाँ भी झाड़ी है, फूल है, हाँ, निसर्ग है, पत्थर है, पानी है. तो महाराष्ट्र में क्या है आपको? क्या बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहाँ पर रखा गया? डेफिनेट छूटना है वहाँ से. इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहाँ 20 कमरे दीजिए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका रहा है? जिला प्रमुख हो या पार्टी का कैडर हो, वो भी अभी इस्तीफा दे रहा है. जिला कैडर जो है, जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है. धमके दे दीजिए, इतने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं. शिवसेना जो है बाला साहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, एक सुपर पावर है. किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं.
ये शिवसेना सर महाशक्ति अभी भी जानते सुपर पावर कह रहे बची हैं है कि क्या? राष्ट्रवादी सर अभी सेना है। भी सुपर पावर बची है क्या? जब 40 विधायक चले गए हैं नाही, ज्यांना यायची इच्छा आणि जे आमच्याही संपर्कात आहेत जे मनानं आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्यांना कोंडून ठेवले ते आमचेच आहेत ते इथे